नमस्कार। आरबीएससी गणित क्लास 12 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित फलन की अंतराल -1, 2 में सातत्य परीक्षण कीजिए। ये फलन हमें दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि फलन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में स्थित होगा यदि यह ए पर दाईं ओर से स्थित है तथा बी पर बाईं ओर से स्थित है तथा ओपन इंटरवल ए बी में स्थित है तो यह फलन स्थित होगा। अब इस प्रश्न में हमें क्लोज्ड इंटरवल -1 और 2 दिया गया है। तो इसका सातत्य परीक्षण के लिए हमें -1 पर दाईं ओर से सातत्य, 2 पर बाईं ओर से सातत्य तथा -1, 2 ओपन इंटरवल के अंदर सातत्य चेक करना पड़ेगा। अगर यह इन सभी पे स्थित है तो फलन स्थित होगा। ये चेक करने के लिए अपने इस अंतराल के अंदर एक बिंदु लेते हैं। इस अंतराल के हमने अंदर 0 बिंदु ले लिया और 0 पर यह फलन अगर स्थित है तो अपने -1 पे दाईं ओर से स्थित और 2 पे बाईं ओर से स्थित चेक करेंगे। अगर ये सभी में स्थित होता है तो फलन क्लोज्ड इंटरवल -1, 2 में स्थित होगा। तो सबसे पहले 0 पर सातत्य परीक्षण करते हैं। चूँकि x बराबर 0 एलिमेंट ऑफ -1, 2 है, फलन का x बराबर 0 पर मान, फलन का x बराबर 0 पर मान जो है वो ज्ञात करते हैं, जो आएगा f0 बराबर -0 का स्क्वायर बराबर 0। अब अपने इसकी x बराबर 0 पर बाईं तथा दाईं सीमा चेक करते हैं। x बराबर 0 पर बाईं सीमा जो है वो f0 - 0 लिखी जाती है, जो बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h के बराबर होती है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h अर्थात बाईं सीमा के लिए जो फलन लेस देन 0 पे है वो लिया जाएगा। अर्थात ये फलन बाईं सीमा के लिए लेंगे और ग्रेटर देन 0 वाला जो है ये फलन दाईं सीमा के लिए लेंगे। तो हमें बाईं सीमा के लिए -x² वाला फलन काम में लेना है। इसलिए -x के स्थान पे 0 - h रखें तो x² के स्थान पे 0 - h का स्क्वायर हो जाएगा। देन आगे हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर आएगा माइनस का h²। h के स्थान पे 0 करेंगे तो बाईं सीमा का जो मान है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने दाईं सीमा ज्ञात करते हैं इसकी। दाईं सीमा के लिए अपने f0 + 0 लेते हैं, जो बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h के लिए। चूँकि दाईं सीमा के लिए अपने फलन जो काम में लेंगे वो है x इज़ ग्रेटर देन 0 से जो है 4x - 3 वाला फलन काम में लेंगे। तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे 0 + h रखेंगे तो 4x - 3 के स्थान पे रखें
4x, x के स्थान पे 0 प्लस h और -3, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 4h-3। इसको हल करेंगे तो 4h-3 आएगा। h के स्थान पे 0 करेंगे तो इसका मान जो है वो -3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि बाईं सीमा जो है वो दाईं सीमा के बराबर नहीं है, चूँकि f0 -0 जो बाईं सीमा है, f0 + 0 जो दाईं सीमा है वो बराबर नहीं आई। अतः x = 0 पर फलन क्या है? असतत है। अतः फलन x = 0 जो -1 और 2 का क्लोज्ड इंटरवल का एलिमेंट है पर असतत है। अब हमें -1 पे दाईं ओर से स्थित और 2 पे बाईं ओर से स्थित चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फलन असतत है। फलतः फलन अंतराल -1-2 में असतत होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। फलन f(x) = x माइनस महत्तम पूर्णांक x की x = 3 पर सातत्य परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले x = 3 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। x = 3 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। f3 जो x के स्थान पे 3 रखें, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3। चूँकि महत्तम पूर्णांक 3 जो है उसका मान 3 होता है, अतः 3 - 3 = 0। f3 का जो मान है वो 0 प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हम इसकी बाईं सीमा तथा दाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो पहले ज्ञात करते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा 3 पर बाईं सीमा यानी f3 - 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, यानी फलन में x के स्थान पे 3 - h रखें, जिससे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x के स्थान पे रखें 3 - h, तो 3 - h माइनस महत्तम पूर्णांक 3 - h। चूँकि महत्तम पूर्णांक 3 - h का जो मान है, 3 - h का जो मान है वो 2 आएगा। अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 का मान 3 - h के स्थान पे क्या रखें हम, महत्तम पूर्णांक 2 आएगा, तो 3 - 2। देन इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में से 2 कम किए 1 - h। इस पे हम लिमिट यूज़ करेंगे तो h का मान 0 करेंगे तो बच जाएगा अपने पास 1। तत्पश्चात अपने इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें। दाईं सीमा अर्थात f3 + 0 जो बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h।
इसे ज्ञात करने के लिए x के स्थान पे 3 + h रखें, जिससे आएगा 3 + h -3 + h, ये महत्तम पूर्णांक में आएगा। चूँकि महत्तम पूर्णांक 3 + h का जो मान है वो 3 होता है, अतः लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 + h के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 + h -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h रहेगा। h के स्थान पे 0 करेंगे तो दाईं सीमा का जो मान है वो 0 प्राप्त हो जाएगा। चूँकि बाईं सीमा का मान 1 आया था और दाईं सीमा का मान 0 है तो बराबर नहीं है। चूँकि बाईं सीमा f0 - 0 बराबर नहीं है, 3 - h बराबर नहीं है 3 + h, यानी दाईं सीमा के बराबर नहीं है। अतः फलन x = 3 पर अस्तित्व होगा। धन्यवाद।